समाजवादी पार्टी का साथ ना होता तो क्या कांग्रेस अपने दम पर भी इस तरह की मतलब समाजवादी पार्टी का साथ मिला इसीलिए टैली इतनी आगे बढ़ी आपकी? समाजवादी पार्टी का साथ क्यों ना होता? इंडिया गठबंधन बनाया किसने? हमने मेहनत की, इंडिया ब्लॉक बनाया नफरत के खिलाफ। तो गठबंधन क्यों ना होता? जो चीज है उस पे बात करिए ना। नहीं, बिल्कुल ना होता, ऐसा ना आप होता, लोगों ना के होता, गठबंधन ने वो बहुत ना अच्छा होता, प्रदर्शन किया इससे इसमें। बात इमरान जी कोई शक सुबह है ही नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब जिस तरह की भाषा चल रही है वो ऐसी भाषा है कि कोई से 300 सीटें जीती हुई हो अभी भी एनडीए अभी भी मेरी क्रेडिट, मैं तो भाषा की बात कर रहा हूँ भाई। आपने अच्छा प्रदर्शन करा, बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई मिलनी चाहिए, उसमें कोई नहीं। लेकिन अभी भी जो है जीत तो एनडीए रही है, अभी भी आप थोड़ी जीत रहे हैं। जब आप जीत जाए तो ये भाषा आप तब इस्तेमाल करिए, मैं मानता हूँ। लेकिन आज के दिन ये भाषा सुधांशु जी जहां से वो आए हैं उत्तर प्रदेश में 40 बुलाया है तो मुझे भी सुनिए। बोलिए इमरान जी, बोलिए पहले। हाँ बोलिए। जो ये कह रहे हैं कि भाषा, इन्होंने प्रधानमंत्री जी की भाषा पे एक भी टिप्पणी की? जो उनके चुनावी भाषण थे उस पर मुजरा से लेकर मंगलसूत्र से लेकर के भैंस तक पे कोई टिप्पणी की इन्होंने? तब इनको भाषा नहीं दिखी? प्रधानमंत्री की भाषा नहीं दिखती आपको? विपक्ष के लोगों की भाषा दिखती है आपको? तो निष्पक्ष होइए पहले, उसके बाद फिर आप इस तरह का सवाल पूछेगा कि अभी आपने 300 नहीं जीता है, हम 400, आप ही लोग तो 400 पार करवा रहे थे ना, तो हम क्यों ना सवाल उठाएं? तो 400 का आंकड़ा कहां चला गया? इमरान जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे, जो कांग्रेस ने राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया था 22 जनवरी को, क्या आपको लगता है कि इसका फायदा आपको उत्तर प्रदेश में मिला है? हमने बेरोजगारी पे, महंगाई पे चुनाव लड़ा, हमने युवाओं के मुद्दे पे चुनाव लड़ा, हमने संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ा, हमें इसका फायदा मिला है। हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा। भाजपा नफरत की बात कर रही थी, हम मुद्दों पर डटे हुए थे, हमने संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ा, हमें इसका फायदा मिला है। इमरान जी ये बात बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर आपके गठबंधन को जो कामयाबी मिल रही है, किसी एग्जिट पोल ने नहीं दिखाया था। बीजेपी ने शायद बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए थे, एग्जिट पोल ने जो दिखाया वो अभी बाकी राज्यों में भी वैसा नहीं दिखाई दिया। कुछ राज्यों में जैसे एमपी है, गुजरात है, कर्नाटक है, यहाँ पर अपनी जमीन बचा रही थी। मेरी बात ज्यादा तो मीडिया ने दावे किए थे भाई, ये तो मीडिया के एग्जिट पोल की सबसे बड़ी हार है। एग्जिट पोल होते हैं सर, हम दिखाते हैं, कोई करता है तो हम दिखाते हैं, उससे कोई पीछे नहीं हट रहा है। सवाल इतना अभी बात वो समझ में आता है ना देश को। अच्छा ठीक है, अब तो वो देश पे ही छोड़ देना, वो मुझे भी सुन रहा है, आपको भी सुन रहा है। बिल्कुल, हमने देश पे ही छोड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, तो उसी पे छोड़ दीजिए। सवाल यहाँ ये उठाया गया था, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, भारतीय जनता पार्टी और एग्जिट पोल्स के जो भी दावे थे वो उसके आसपास बीजेपी पहुंचती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी अभी 240 के आसपास है। बीजेपी अपने दम पर मेजॉरिटी हासिल करेगी क्या? अभी तो सबसे पहला सवाल यही बना हुआ, वो 272 छू पाएगी कि नहीं छू पाएगी? आप लोग अभी 100 के आसपास है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि भाजपा 200 का आंकड़ा नहीं पार करेगी। अभी इन रुझानों को नतीजों में बदलने दीजिए, आप देखिएगा कि भाजपा 200 के आसपास आ जाएगी। कैंची से चरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक, जो देश के असली मुद्दों पर डटा रहा उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने प्यार फैलाने की बात की, मोहब्बत की बात की और देश ने उस पर भरोसा जताया। 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले ना मीडिया मान रही थी ना देश मान रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने, बाकी घटक दलों ने वो कर दिखाया जो बिल्कुल अप्रत्याशित है। और सारे एग्जिट पोल झूठे साबित हुए हैं, और झूठे नहीं बल्कि महाझूठे साबित हुए हैं। इमरान जी दो और राज्यों की बात कर लेते हैं, सुधांशु जी एक मिनट, 2 राज्यों की बात कर लेते हैं। एक उड़ीसा की बात कर लेते हैं जहां पर विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आप देख ही रहे होंगे, और दूसरी आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। इन 2 राज्यों के बारे में कांग्रेस पार्टी का क्या ख्याल है? नहीं, हमारा ख्याल बिल्कुल अच्छा है। आंध्र प्रदेश में हमारे पास संगठनात्मक तौर पे जो कमियां हैं, हम यहाँ सेंटर में सत्ता में आने दीजिए, हम उसे सुधारेंगे।